बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। 3 मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। एक, इमरान खान की जो हैंडल है, एक्स का हैंडल है, उन पर एक ट्वीट किया गया चंद रोज़ कबल। एक पोस्ट की गई जिस पोस्ट के हवाले से FIA ने इंक्वायरी शुरू कर रखी है, और इस इंक्वायरी का थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएंगे। फिर FIA की इस इंक्वायरी में उमर अयूब, बैरिस्टर गोहर और रऊफ़ हसन, PTI के जो लीडरशिप है उनको FIA ने तलब कर रखा है। उन रऊफ़ हसन जो है उन्होंने इस मामले को चैलेंज किया और बाकी लीडरशिप ने भी चैलेंज किया। रऊफ़ हसन की दरख्वास्त पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है। उस समाअत का अहवाल आपके सामने रखेंगे कि क्या FIA को इस्लामाबाद हाई कोर्ट रोक देगी या ये मामला आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा या क्या होगा, इससे मुतल्लिक आपको आगाह करेंगे। दूसरा, सहाफ़ी इमरान रियाज़, उनका केस था यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उसमें ECL से नाम निकालने का हुक्म, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद ECL से नाम जो है वो पहले निकाला नहीं गया था, फिर नाम निकाला गया और फिर PCL में डाल दिया गया। ये हुआ क्या है, उसके हवाले से भी समाअत हुई है, वो भी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। और तीसरा हमारा मौजू होगा वो एक आज एक ख़बर है, सीनियर सहाफ़ी हैं और द न्यूज़ इन्वेस्टिगेटिव जो सेल है उसके जो है वो सरबराह हैं अंसार अब्बासी साहब। उनकी एक ख़बर है कि उस ख़बर में उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जेल में रखने के ऑप्शंस मौजूद हैं। मतलब जो मुतलका हल्के हैं, हुकूमत है या हल्के हैं, इदारे हैं, उनके पास इमरान खान को जो एक लंबे अरसे तक, तवील अरसे तक जेल में रखने के ऑप्शंस मौजूद हैं। अब हम उस पे नहीं जाएंगे, अजम्पशंस पे, ऑप्शंस उनके पास क्या हैं, ये वो मैं फैक्ट्स आपके सामने रखूँगा कि क्या ये ऑप्शन वाकई ही हैं। जब इमरान खान तकरीबन 10-11 माह हो गए हैं जेल में, तो क्या आज या आज के बाद एक तवील अरसे तक इमरान खान को जेल में रखने के ऑप्शंस आज भी हैं। इस पे मैं जो है वो बात करूँगा तफसील के साथ। आप हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले बल्कि हम इसी जो मौजू है इसी पे जो है वो बात कर लेते हैं। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है और इसके असरात बड़े गहरे हैं और इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन भी हो रही है। और बतौर कोर्ट रिपोर्टर मैंने इसको बड़ा इन डेप्थ देखा भी है, इमरान खान के केसेस को, उस पर बात करते हैं। आप हमारे साथ रहिए। हमारा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो फ़ौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। शुरू करते हैं हम अंसार अब्बासी साहब की उस ख़बर से, जिसमें अंसार अब्बासी साहब ये कह रहे हैं कि उनके जो ज़राए हैं, यकीनी तौर पर अंसार अब्बासी साहब के ज़राए मुसद्दका ज़राए होते हैं, मुसद्दका ख़बर होती है उनकी, जिसमें उन्होंने कहा है कि गैर मुअय्यना मुद्दत तक इमरान खान को जेल में रखने के ऑप्शंस मौजूद हैं। मतलब जो हुकूमत वक़्त के पास डेफिनेटली उनका जो लिंक होगा या वो जो उसको जोड़ रहे हैं वो हुकूमत वक़्त के पास ही होंगे कि हुकूमत वक़्त इमरान खान को लंबे अरसे तक जेल में रख सकती है। मैं आपके सामने फैक्ट्स रखूँगा कि पिछले 2 साल इमरान खान के ख़िलाफ़ केसेस हुए, लाहौर से इस्लामाबाद, कोयटा, मुख्तलिफ़ जगहों पे, बलूचिस्तान में भी एक केस हुआ था। तो उन तमाम केसेस को बड़ा बारीक बीनी से देखा गया है। उसमें इद्दत का केस भी है, तोशा खाना के केसेस भी हैं, साइफ़र का केस भी है, 9 मई से मुतल्लिक़ केसेस भी हैं, 144 की खिलाफ वर्जी के केसेस भी हैं। मतलब कोई जुर्म ऐसा नहीं है कि जिससे रिलेटेड केस ना हो। बस सिंपल सा मैं आपको बता रहा हूँ। तो इमरान खान के खिलाफ PTI ये क्लेम करती है कि 150-200 केसेस हैं। बहरहाल एक बड़ी तादाद है केसेस की जो इमरान खान के खिलाफ थी। एक रवाज था, एक ट्रेंड था कि इस्लामाबाद में जहाँ पे भी कोई एहतजाज होना है, पिछले 2 साल में हमने देखा कि कोई भी एहतजाज हो, किसी भी जगह हो, वो PTI से मंसूब हो, तो FIR जो भी होगी उसके टॉप पे इमरान खान का नाम लिखा होगा और उसको इंक्लूड कर लेता था। फिर इमरान खान उस पर ज़मानतें करवाते थे। 10 मुकदमात में, 20 मुकदमात में ज़मानतें हुआ करती थी। और उन ज़मानतों के हवाले से हमारे कुछ जो दोस्त हैं उनका ये एतराज़ होता था और है भी कि अदालतें जो है वो 35 मुकदमात में इमरान खान को ज़मानतें दे दी, 20 मुकदमात में इमरान खान को ज़मानतें दे दी। लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि क्या आपके पास, मेरे पास, बतौर कोर्ट रिपोर्टर मैं बात कर रहा हूँ अब,
मैं एक गैर जानिबदार एक मुबस्सर की तरह अगर मैं बात करूं, तो एक जो कोई ऐसी मिसाल है आपके पास इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, कि 35 मुकदमात एक बंदे पे हुए हों? कोई मिसाल है तो बता दें। मतलब पीटीआई की लीडरशिप के अलावा मैं बात कर रहा हूँ, इनके खिलाफ तो होंगे, इसके अलावा रूटीन में 35 मुकदमात होते हैं, नहीं होते। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये एक बहुत ही गैर मामूली सूरत हाल है। अब दूसरा पॉइंट कि वो मुकदमात की नौयत क्या होती है। मतलब अगर वो लाहौर में बंदा बैठा हुआ है, इस्लामाबाद में 10 जगह पे मुकदमे हुए हैं एक एहतजाज के, उन 10 मुकदमों में वो नामजद हैं, तो उन 10 मुकदमों की वैल्यू कुछ भी नहीं है। आप देख रहे होंगे इन दिनों में इमरान खान जो है वो मुख्तलिफ मुकदमात से बरी हो रहे हैं। तो वही है कि उसमें वैल्यू क्या होनी है, एक बंदे की एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई सबूत नहीं है, प्रूफ नहीं है, कोई ऑडियो वीडियो कोई चीज़ ही नहीं है पुलिस के पास, तो उससे बरी होना है। 10 क्या, मैं कह रहा 100 मुकदमा भी इस किस्म का होगा तो उनकी वैल्यू जीरो होगी। एक मुकदमा भी मजबूत होगा तो वो 100 क्या 1000 पे भारी होगा। लेकिन 100 मुकदमे अगर यूजलेस होंगे और उनका कोई वैल्यू नहीं होगी, उस इसी तरह बनाएंगे तो उसका क्या होगा। तो वो ये एक सिनेरियो बहरहाल केसेस का था। तो अब बात करते हैं फैक्ट्स की। इमरान खान के खिलाफ इस वक्त तक जितने भी केसेस हैं उनके हवाले से बतौर कोर्ट रिपोर्टर मेरी ये राय है कि इमरान खान को तवील अरसे तक गैर मुअय्यना मुद्दत, तवील अरसा नहीं बल्कि गैर मुअय्यना मुद्दत, लफ्ज़ जो है तवील अरसा नहीं है, गैर मुअय्यना मुद्दत उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो गैर मुअय्यना मुद्दत तक इमरान खान को जेल में नहीं रखा जा सकता, ये मेरी राय है। उसकी वजह, अब इमरान खान को आप कोई ट्रायल कंक्लूड करके, ट्रायल मुकम्मल करके उसमें अगर उनको सज़ा होती है तो वो डेफिनेटली उनको जेल में रहना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा अगर कोई या फिर कोई ट्रायल ऑलरेडी जो है वो कंक्लूड हुआ, या फॉर एग्जांपल इद्दत का केस था, तो उस इद्दत के केस में इमरान खान को सज़ा है, उनकी अपीलें पेंडिंग है, उसमें उनको जेल में रहना पड़ेगा। या नया कोई अगर ट्रायल मुकम्मल होता है तो उसमें जो है वो अगर सज़ा होती है तो उनको जेल में रहना पड़ेगा। और नए ट्रायल्स में मैं आपको बता दूं, एक 190 मिलियन पाउंड केस है जिसमें नया ट्रायल जो है वो आप तकरीबन 60-70% जो है वो मुकम्मल हो चुका है, 35% रहता है। तो वो अगर कंक्लूड होता है, उसमें सजा होती है, तो फिर इमरान खान जेल में रह सकते हैं। लेकिन इसके अलावा नहीं। उसकी वजह मैं बताता हूँ। इसके अलावा तवील अरसे गैर मुअय्यना मुद्दत तक नहीं रह सकते, क्योंकि कोई ऐसा ट्रायल अभी ऐसा नहीं है कि जो करीब करीब जो है वो मुकम्मल होने का इम्कान हो, करीब करीब उसको कंक्लूड होने का इम्कान हो। वो कोई भी केसेस, किसी किस्म के केसेस हैं। रही बात जो नए केसेस हैं, जो तोशा खाना का केस है या नए केसेस बन रहे हैं, इन केसेस में जमानतें हो जानी है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, 10, 12, 15, 20 दिन, महीना, मतलब ये इसके राउंड अबाउट जो है, जैसे केस आएगा जमानत हो जाएगी। उसमें जमानत तो राइट, मैटर ऑफ राइट। तो वो जो मामला है, मेरा ये ख्याल है कि फिर तोशा खाना का जो केस है उसको अगर आप देखें तो एक तोशा खाना के केस में 2 दफ़ा ऑलरेडी इसमें सज़ा हुई है, और तीसरी दफ़ा जो है वो उस केस में अभी जो है वो एक केस बनाया जा रहा है। इसके हवाले से ये खबर जो है वो मौजूद है। तो एक केस है जिसमें 190 मिलियन पाउंड केस की ट्रायल जो है वो कंक्लूड हो सकता है, 30-35% रह गया। बाकी इसके अलावा कोई ऐसा केस नहीं है जिसका ट्रायल जो है वो कंक्लूड होगा। ये रही बाकी जो केसेस हैं उनकी बात, उसमें जमानतें जो है वो रूटीन में होती रहती हैं, उनमें तवील अरसा या गैर मुअय्यना मुद्दत जेल में रखना मुमकिन नहीं है। अब FIA की बात करते हैं, FIA के केस की, जो नया केस बना है, तो उसमें तवील अरसा रखना जो है वो मुमकिन नहीं है। तो इसलिए फिर जो इद्दत वाला केस रह गया है, या साइफर वाला केस वैसे कंक्लूड हो गया है। अब और कोई ट्रायल अगर कंक्लूड होगा तो फिर उसमें अगर उनको होती है सजा होती है तो फिर वो उनको जो है भुगतना पड़ेगा। लेकिन गैर मुअय्यना मुद्दत तक उनको जेल के अंदर रखना बगैर किसी ट्रायल मुकम्मल किए, नया ट्रायल मुकम्मल किए, ये मुमकिन नहीं होगा। नए केसेस जितने मर्जी बढ़ते रहे, वो उनमें जमानतें जो है वो साथ साथ होती रहेंगी। अब आते हैं दूसरे जो है वो मामले की तरफ। ये भी मामला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इमरान रियाज का केस है। इमरान रियाज के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर किया था कि इस केस में आज जो PECL से नाम जो निकाल दिया जाए। उन्होंने हज पे जाना था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने ऑर्डर किया था, उनकी पिटीशन मंजूर की थी, जिसके बाद उनका नाम उन्होंने जो है वो बताया वजारत दाखिला को, उनके जो मियाँ अली इशफाक उनके जो वकील हैं उनकी जानिब से बताया गया और उसके मुतले किया गया बाकायदा तौर पर। लेकिन जब वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर गए हज पर जाने के लिए, तो उनका नाम ECL पर बताया गया, मौजूद है, ECL या PCL पर भी मौजूद है। तो उसके बाद उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया, चैलेंज किया, उस एक तो तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की और साथ ही चैलेंज कर दिया। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज जवाब मांगा था वफाकी हुकूमत से
वफाकी हुकूमत ने यह किया है कि इमरान रियाज का नाम ECL मतलब एग्जैक्ट काउंट कंट्रोल लिस्ट उससे तो निकाल दिया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था, लेकिन PCL जो पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट उसमें डाल दिया। और ये कहा गया कि एंटी करप्शन पंजाब ने रिक्वेस्ट की थी और महकमा दाखिला पंजाब ने वजारत दाखिला को लिखा, वजारत दाखिला ने उस पर नाम डाल दिया और 31 मई को रिक्वेस्ट आई, 31 को ही नाम डाल दिया गया। ये बड़ा जो इम्पोर्टेंट है, इस पर अदालत ने भी कहा कि 31 को चिट्ठी आई, 31 को ही जो है वो नाम डाल दिया गया। तो उसमें उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा मतलब इम्पोर्टेंट है और बात उन्होंने की कि बड़े विजिलेंट है जो हमारे इदारे हैं चलें कि इतना एक्टिव जो है वो कर रहे हैं। और उन्होंने फिर बहरहाल ये कहा कि चिट्ठी आपको आएगी और आप नाम डाल देंगे, यही मतलब आपने करना है क्या, अपना माइंड अप्लाई नहीं करना। तो फिर अदालत को ये बताया गया कि इसी अदालत ने चीफ जस्टिस आमिर फारूक जब जस्टिस थे और उस वक़्त अली जो बुखारी जुल्फी बुखारी का केस था, ECL पर नाम जो वो निकलवाने के हवाले से उनकी दरख्वास्त थी, उस पर अदालत ने फैसला दिया था कि वजारत दाखिला ने अपना माइंड अप्लाई करना है। उन्होंने जब बगैर माइंड अप्लाई किए किसी का नाम ECL पे नहीं डाल सकते, तो उसके इसका हवाला भी दिया और उसके बाद अदालत ने इस पर फैसला बज़ाहिर महफूज किया है। इस पर ऑर्डर जारी होगा, ऑर्डर क्या होता है ये तो अभी कबल अज़ वक्त है कुछ कहना। अदालत ने फैसला महफूज किया है और इस पर अभी बात होगी। अब अदालत ने ये कहा है कि जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल है कोई जजमेंट्स हैं तो वो दे दें, दूसरी तरफ को भी कहा है कि आप ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो दे दें कि उनको अप्रीहेंशन है कि ये बाहर से वापस नहीं आएंगे। तो उनके वकील जो है मियाँ अली इशफाक, उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि वो पहले भी जाते रहे हैं, आते रहे हैं और बड़े केसेस उन्होंने भुगते हैं, यहाँ आके भुगते हैं, पूरे पाकिस्तान में केसेस भुगते हैं, तमाम में उनको डिस्चार्जगी हुई है, डिस्चार्ज किया गया है उन केसेस से और तमाम केसेस का उन्होंने सामना किया है। तो ये बात उन्होंने अदालत के सामने जो है वो रखी और अदालत ने उस पर ज़ाहिर फैसला महफूज किया है। अब फैसला आएगा, देखते हैं कि उसमें अदालत क्या करती है कि PCL से नाम निकलवाने के हवाले से या कोई छोटी देने के हवाले से या कोई ऐसी ऑर्डर करती है या नहीं करती, ये अब देखना होगा। इमरान रियाज का नाम बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर पे ECL से निकाला, PCL पे डाल दिया। तो ये दूसरा जो है वो मामला था। और तीसरा जो मामला है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है कि जो एक्स की पोस्ट है इमरान खान की, जो हमूद रहमान कमीशन के हवाले से जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट को एक उसकी डॉक्यूमेंट्री टाइप वीडियो जो है वो अपलोड की गई इमरान खान के एक्स हैंडल से और उस पर जो है वो FIA ने इंक्वायरी शुरू की है कि उसमें इदारों के खिलाफ कुछ बातें जो है वो हुई हैं। उस हवाले से इंक्वायरी शुरू की गई है और रऊफ हसन, उमर अयूब और बैरिस्टर गोहर उनको इसमें बुलाया गया है। आज जिस पे समाअत थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने समाअत की है और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस मामले में ऑर्डर ये जारी किया है कि कोई एडवर्स एक्शन नहीं लेंगे, उस नोटिस को सस्पेंड नहीं किया, हरासमेंट नहीं होगी, हरासमेंट नहीं करेगा FIA जब ये जाएंगे वहाँ पे और इम्यूलेट नहीं करेगा और एडवर्स कोई जो है ऑर्डर पास नहीं करेगा जब तक कि ये केस जो है वो पेंडिंग है यहाँ पे। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि बज़ाहिर तो ये रिलीफ ही है जो आज बताया गया था कि आज दिन 11 बजे उनको FIA में तलब किया गया है और वहाँ पे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो है उनकी जानिब से ये कहा गया कि अगर ट्विटर हैंडल आपका नहीं है, आप ऑपरेट नहीं करते, तो यही बात आप जाके FIA को बता दें। तो उसके बाद जो रऊफ हसन थे अपने वकील नियाजुल्लाह नियाजी उनके हमरा अदालत में पेश हुए थे, जिसके बाद अदालत ने यह कहा कि इनिशली क्योंकि रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उनके एतराज़ात हैं इस पे कि कंप्लेंट और नोटिस ये इकट्ठे आप चैलेंज इस तरह नहीं कर सकते, कंप्लेंट का फेट तो मुतलका फोरम पर जो डिसाइड होना है। कि फिर जो नियाजुल्लाह नियाजी उन्होंने कहा कि कंप्लेंट्स से मैं प्रेस नहीं करता और मैं सिर्फ नोटिस की हद तक रहता हूँ और अदालत ने फिर ये कहा कि इसको नंबर लग के आ जाए, फिर नंबर लग के आया और उसके बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने ये ऑर्डर किया कि कोई एडवर्स एक्शन एडवर्स ऑर्डर जो है वो FIA नहीं करेगी। नोटिस के हवाले से कहा है कि आप जाके इंक्वायरी ज्वाइन करें, अपना बयान रिकॉर्ड कराएं और FIA अपनी इंक्वायरी आगे बढ़ा सकता है। इंक्वायरी करने से भी अदालत ने नहीं रोका जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने। और अब जो रऊफ हसन और दीगर जो इनके रहनुमा हैं, PTI की जो लीडरशिप है, ये FIA के सामने पेश होंगे जिनको नोटिस जो है वो हुए हैं। तो ये आज के 3 बड़े अहम मौज़ूआत थे जिन पे हमने बात की। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो जो है वो पसंद आएगी। इस पे फीडबैक दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ख़ास तौर पर हमारा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका लिंक जो है वो आपको मिल जाया करे। बहुत शुक्रिया।